जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ। तो पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। तो ये पार्ट जो है सेकंड होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल से, आवाज़ ना करे भाई, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी? आवाज़ ना करें। तो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ से ध्यान देंगे, 75 मीटर ऊंची हमने मान लिया भाई एक लाइट हाउस रख दिया। ये 75 मीटर ऊंची क्या है? एक लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची क्या है? एक लाइट हाउस है। उसके बाद कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से, ये इसका शिखर पॉइंट होगा, देखने पर दो समुद्री जहाज में, यहाँ समुद्री जहाज एक यहाँ और एक यहाँ है। मान लेते पॉइंट ए बी सी, मान लेते पॉइंट सी और डी पे दो समुद्री जहाज हैं। मतलब एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज डी पे है, सी और डी पे। दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः, भाई यहाँ से देखा जा रहा है अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। तो यहाँ से देख रहा है अनुमान कोण बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो आधार रेखा होगी ये होगी, इसकी आधार रेखा ये होगी। अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश बन रहा है। तो ये वाला, ये 30 अंश और ये 45 अंश, तो ये 30 अंश और ये 45 अंश है। तो ये पूरा 30 है, ध्यान देंगे। तो कोई भी रेखा अगर रेखा काट रही है तो 30 अंश और ये 45 अंश, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बोलो ना भाई। अगर ये 45 है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उसके अनुमान कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। वो उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है इतना, तो ये 30 होगा, ये पूरा 45 है तो ये 45 होगा। आवाज़ ना करें। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि माना ये भी एक लाइट हाउस है तथा सी और डी पे, मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी पे दो जहाज हैं और कोण बी, अब यहाँ से मान लेते हैं डी, तो कोण बी डबल डी हो गया। अब यहाँ से पूछा गया जहाज़ों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछा गया, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी कितनी है? ये है 75 मीटर ऊंची, ये दे रहा है, ऊपर डी डबल हो गया और यहाँ पर ए बी सी डी ई कर देते हैं और इसमें कुछ दिया गया है। तो ये मान लेते हैं कितना वाई है, ये मान लेते हैं कितना वाई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, एक बार त्रिभुज, इसमें एक बार त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में एक बार त्रिभुज ए बी सी में प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा, तो tan लगाएंगे। तो tan 45, tan 45 बराबर क्या होगा? ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब 75/y। तो tan 45 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। बोलो 75/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 50। y बराबर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब यहाँ से इस y का मान यहाँ से निकाल दी। अब हम त्रिभुज ए बी डी में tan 30, ए बी डी में क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 के लिए यहाँ लंब करेंगे, तो लंब कितना है? ये 75 है। आधार कितना है? tan 30 के लिए लंब आधार कितना होगा? तो ये होगा और ये होगा भाई लंब, तो ये क्या होगा? x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई। तो tan 30 का मान 1/3 बराबर 75/x प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 75/3 आएगा।
हमको निकालना क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही है एक्स, एक्स निकालना है। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट कर दें, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पे कितना रख दें 75, बराबर 75√3 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा 75 75√3 माइनस 75 होगा। एक्स बराबर 75 कामन ले लीजिए तो √3 माइनस 1। अब या तो हम मान रख दें यहाँ से एक्स बराबर 75√3 का मान कितना होता है 1.732 होता है 1.73 माइनस 1। अब यहाँ से x बराबर आएगा 75 गुणे 1.732 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.732। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 75 में 732 का गुणा कर लीजिए, तो जो भी आएगा यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की क्या निकालना, ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान दो, भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं, भूमि का एक पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी और ये डी। 20 मीटर ऊंचा ये भवन है भाई, ये भी मान लेते हैं भवन है। भवन के शिखर पर भाई, भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, तो ये क्या है, ये मीनार, ये क्या है, मीनार है। मीनार के तल और शिखर, तो मीनार का तो तल होगा ये होगा और शिखर ये होगा, कि उन्नयन कोण क्रमशः है, मतलब यहाँ से 45, ये 45 अंश है, ठीक है जी, तल का 45 अंश है और शिखर का क्या है 60 अंश है। बोलिए नहीं, 45 अंश और 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई निकालना, तो ये वाला मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। ध्यान देंगे कैसे लगाएंगे, तो मान लीजिए माना ये भी एक भवन है जो 20 मीटर का है तथा इसके ऊपर h मीटर ऊंचाई का एक मीनार, h मीटर ऊंचाई का एक क्या है, आवाज ना करे भाई, h मीटर ऊंचाई का एक मीनार। यहाँ से मीनार है, ठीक है जी, और यहाँ से क्या दिया गया, कोण BDA बराबर कितना है 45 अंश और CDA बराबर कितना है 60। ये वाली दूरी नहीं पता, मान लीजिए x, ये वाली दूरी नहीं पता है, मान लीजिए x, AD बराबर क्या मान लिया x। तो देखेंगे जी हमको निकालना क्या, h का मान का मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले एक बार tan 45 लगा देंगे, एक बार tan 60, क्योंकि इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा। तो सबसे पहले tan 45 लगाएंगे। tan 45 के लिए ABD में त्रिभुज ABD में tan 45, तो tan 45 बराबर क्या होता है जी, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है भाई 45 के लिए लंब कितना होगा, तो ये वाला 45 है, तो लंब 20 होगा, आधार कितना x होगा। tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बराबर 20 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर आएगा, x बराबर 20, x की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में tan 60 ले लेंगे, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, लंब कितना है tan 60 के पूरा ये h है और ये 20 है, तो h प्लस 20 भाई 60 पूरा ये वाली डिग्री है, तो ये पूरा आधार कितना x है, tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20,
हमको एच का मान निकालना तो एक्स के स्थान पे 20 रख सकते हैं क्योंकि आया है पहले से। समीकरण नंबर 5 एक्स के स्थान पे 20, समीकरण नंबर 20। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 20√3 हो जाएगा बराबर एच प्लस 20 को इधर भेज देंगे तो एच बराबर क्या आएगा 20√3 माइनस 20, एच बराबर 20 कामन ले लें तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर भी सकते हैं आगे। या तो इसको हम आगे थोड़ा सा हल कर सकते हैं। एच बराबर क्या आ जाएगा 20√3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो बराबर 20 गुणे 1.732 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 1.732 में से एक घटाएंगे तो आएगा 0.732 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 दूनी 40 के 0 हासिल 4, 20 3 60 4 64 के 4 हासिल 6 और 20 7 140 और 6 46। एक अंक के बाद 1 2 3 14.64 मीटर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पहाड़ से कुछ दूरी पर 40 मीटर ऊंची मकान के शिखर तथा पहाड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश तथा मकान के आधार के उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहाड़ की ऊंचाई निकालना, ध्यान देंगे यहाँ मान लेते हैं ये क्या है मकान है, ये क्या है मकान है, ठीक है, और ये क्या है पहाड़ है, ये क्या है पहाड़ है। एक पहाड़ से कुछ दूरी पर, भाई कुछ दूरी पे मान ले, बोलिए नहीं, पहाड़ से कुछ दूरी पे मान लिया एक ऊंची मकान है 40 मीटर मान लिया x दूरी पर है। मकान के शिखर, ध्यान देंगे मकान का शिखर होगा, मान लेते हैं ए बी, ये मकान के शिखर 40 मीटर, शांत रहो, 40 मीटर ऊंची मकान के शिखर तथा पहाड़ के शिखर। तो पहाड़ का शिखर ये होगा भाई ए बी सी डी, ये ई, तो पहाड़ का शिखर ये होगा। तो मकान के शिखर और पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी 45 से ये 45 कर दिया, ये कितना है 45 अंश है। उसके बाद कह रहा है तथा मकान के आधार का, तो मकान का आधार यही तो होगा, उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, ये 60 अंश है। तो कह रहा पहाड़ की ऊंचाई कितनी, मान लीजिए एच है। अब यहाँ से देखिए पूरा एच है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 40, ये 40 है तो ये भी 40 होगी, ये 40 है तो ये भी 40 होगी। तो टोटल दूरी एच, ध्यान देंगे टोटल दूरी इस फिगर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल दूरी एच, तो ये दूरी 40, तो वो वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी बोलो, एच माइनस 40 होगी ना, एच माइनस 40 होगी। अब यहाँ से अगर ये दूरी x है तो टोटल ये वाली दूरी भी x होगी। यहाँ से लिख लीजिए कि माना CD एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई h। अब यहाँ पे जो है AB बराबर, AB क्या एक मकान है जिसकी ऊंचाई कितना 40 मीटर है, AC बराबर हमने x मान लिया है, AC बराबर क्या किया हमने x मान लिया है। उसके बाद जो है AC बराबर x और AC क्या होगा BE के बराबर होगा, BE के बराबर होगा। अब यहाँ से ट्रायंगल की बात करते हैं DBE, और DBE बराबर 45 है और DAC का मान 60 है। अब देखेंगे जी कि ये वाला दूरी जो है AB जो होगा C के बराबर होगा, AB बराबर C बराबर 40, तो ये 40 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी D बराबर कितनी होगी H माइनस 40। तो एक बार क्या करेंगे इसमें टर्न लगाएंगे, एक बार इसमें टर्न लगाएंगे, तो त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में tan 45 लगा दीजिए। तो ध्यान देंगे जी tan 45 बराबर लंब कितना है H माइनस 40, आधार कितना है x है, तो tan 45 अंश का मान 1 बराबर H माइनस 40 बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर H माइनस 40, समीकरण नंबर 5 कर दीजिए, समीकरण नंबर 5।
अब यहाँ से इसमें लगा दीजिए ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में tan 60, ए डी सी में क्या करेंगे tan 60 लगेगा, ए डी सी में tan 60, ए डी सी में बोलिए नहीं tan 60 लगाएंगे तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ये वाला, लंब कितना है एच है टोटल, आधार कितना है जी x है। तो tan 60 का मान कितना है √3 बराबर h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या आएगा √3x। हमको निकालना है h की वैल्यू, x के स्थान पे h - 40 रख देंगे। तो हम क्या करेंगे h बराबर √3 x के स्थान पे h - 40 रख देंगे, समीकरण नंबर 5। यहाँ से h यहाँ से आ जाएगा √3h - 40। अच्छा h को इधर ले आएंगे, या तो -40 को इधर लाएंगे, h को उधर भेज देंगे। तो ये √3h पहले से h उधर जाएगा माइनस में और -40 इधर आएगा तो प्लस में। तो h कॉमन ले लीजिए तो √3 - 1 बराबर 40 आ जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो h बराबर आएगा 40 बटे √3 - 1। ये भी रोक सकते हैं लेकिन यहाँ हर का परिमेय कर दीजिए, ठीक है। तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। h बराबर कितना आएगा, ये आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 40 ब्रैकेट में √3 + 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर का मतलब 3 और माइनस b स्क्वायर का मतलब 1, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 40 ब्रैकेट में √3 + 1 बराबर 3 में से गया 2, तो 2 से 20 दूनी 40 आ जाएगा। h बराबर क्या आएगा 20 ब्रैकेट में √3 + 1, ये मीटर होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीनार की मतलब पहाड़ की ऊंचाई 20 √3 + 1 होगी, 20 ब्रैकेट में √3 + 1। अब √3 का मान 1.732 भी रख सकते हैं, दोनों केस में आंसर सही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।